नगरोटा में आतंकियों का खात्मा करके बड़ी साजिश के मंसूबे तो सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिए, लेकिन अब बारी उन दुश्मनों के सबक सिखाने की है जिन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। और उन दुश्मनों की पहचान भी धीरे धीरे साफ होती जा रही है। यह भी साफ हो गया है कि इस पूरी प्लानिंग का लिंक पाकिस्तान से जुड़ा है। इन आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुआ उसकी जांच में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों के पास से डिजिटल मोबाइल रेडियो बरामद हुआ है, जिससे यह पता चल रहा है कि घुसपैठ के बाद पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड पल पल की जानकारी ले रहे थे। आतंकियों और उनसे आकाओं के बीच मोबाइल रेडियो से कई बार बातचीत भी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान कंपनी का स्मार्टफोन भी मिला है, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन मैसेजेस को डीकोड करने में जुटी हैं। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपने नगरोटा का ये धमाका देखा, उससे पहले आप मुंबई हमले की तस्वीरें देख चुके हैं। इन दोनों में एक बात बेहद कॉमन है, वो है कम्युनिकेशन। यानी कि मुंबई हमले के वक्त आतंकी अपने आकाओं के संपर्क में थे, पल पल की जानकारी दे रहे थे। और नगरोटा में घेरे जाने से पहले भी आतंकी पल पल की खबर पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को दे रहे थे। अपने टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए, गौर से देखिए, इनमें क्या लिखा है। ये वो मैसेज हैं जो आतंकी अपने आकाओं को और उनके आका इन आतंकियों को कर रहे थे। ये मैसेज देखिए, इसे P55 आईडी पर किया गया है। इस मैसेज में लिखा है, कहां पहुंचे, क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं। दूसरा मैसेज छोटा है, P1 आईडी पर है, पूछा जा रहा है कहां पहुंचे। एक और मैसेज देखिए, ये P55 आईडी पर है, इसे इस डिवाइस में भेजा गया है। इसमें लिखा है फिर बता देंगे। ये सभी मैसेज डिजिटल मोबाइल रेडियो से किए गए हैं, जिसे पाकिस्तान की कंपनी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया है। ये कंपनी पाकिस्तानी नौसेना और पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये सेट सप्लाई करती है। दरअसल इसी सेट का एनक्रिप्टेड डेटा इस्तेमाल करते हुए आतंकियों ने घुसपैठ करने के बाद अपने हैंडलर्स को मैसेज भेजा। हैंडलर्स की तरफ से एक मैसेज आतंकियों के इसी रेडियो सेट पर आया। उन्होंने पूछा कि क्या वो पहुंच गए हैं और कितने बजे पहुंचे हैं। ऐसे में आतंकियों ने कहा कि वो 2 बजे घुसपैठ कर अंदर प्रवेश कर चुके हैं। दरअसल डिजिटल मोबाइल रेडियो सेट एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और इसके एनक्रिप्टेड डेटा को डिकोड करना बेहद मुश्किल है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान में इसी सेट का इस्तेमाल करती है और इसीलिए बेहद शातिर तरीके से आतंकियों को ये सेट दिया गया, ताकि कहीं से भी इस सेट के जरिए उनकी मूवमेंट को ना पकड़ा जा सके। ये मैसेज आतंकी और उनके आकाओं के बीच बातचीत के हैं। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए इतना ही सामान नहीं मिला, आतंकियों के पास से पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी क्यू मोबाइल का स्मार्टफोन मिला है। वायरलेस सेट और जीपीएस डिवाइस भी इस साजिश में पाकिस्तान का हाथ होने का ऐलान कर रहे हैं। इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकियों के पास से बरामद जीपीएस के हर एक कोऑर्डिनेट्स को पूरी एनालिसिस के साथ उसके मोबाइल का एनालिसिस कर रही है। ये मोबाइल पाकिस्तानी कंपनी क्यू मोबाइल के द्वारा तैयार किया गया था और इसके अंदर जो डेटा रिकवर हुआ है, दरअसल वो आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स तक सिक्योरिटी फोर्सेस को अब ले जाएगा। इसीलिए कश्मीर के अलग अलग जगहों पर रेड भी की जा रही है। ये बताना जरूरी है कि दरअसल क्यू मोबाइल के साथ साथ जो आतंकी जूते पहन के आए थे, उसके अंदर भी पाकिस्तान की ही मार्किंग थी, दवाइयों पर पाकिस्तान की मार्किंग थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जीपीएस और साथ में इस क्यू मोबाइल के डेटा एनालिसिस से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, आतंकियों ने पूरे प्लान कर उनको आरडीएक्स दिया गया और मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने के लिए, यानी फिदाइन अटैक को प्लान कर आतंकी वारदात को अंजाम देने की ये पूरी प्लानिंग थी, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सर्विलांस, डिजिटल मोबाइल रेडियो, जीपीएस से पता चलता है कि आतंकियों ने सुबह करीब 2 बजे घुसपैठ की, जिसके बाद ये सांबा पहुंचे और वहां से नगरोटा का रुख किया। आतंकियों के पास से कराची में बनी हुई दवाइयां भी मिली हैं। साथ ही जो जूते उन्होंने पहने हैं वो भी पाकिस्तान में बने हुए हैं। ये जो वाकया हुआ है 26/11 क्योंकि आने वाला है,
इसके साथ अगर वो लिंक करते हैं तो उनको पब्लिसिटी ज़्यादा मिलती है। और इस लिहाज से अगर ये कहा जाए कि हमारे सैन्य बल, पुलिस बल, इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम किया, उनको बधाई मिलनी चाहिए, उनकी सराहना होनी चाहिए। एक एक सबूत चीख चीख कर ये बता रहा है कि यह साजिश पाकिस्तान में रची गई। इसके मास्टरमाइंड वहीं बैठकर ऑपरेट करते रहे, लेकिन इस बार उनकी साजिश के कुचक्र को सुरक्षा बलों ने गोले से उड़ा दिया। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी। अब बात छठ की। आज छठ